Hey there everyone, welcome to ExamWord. In yesterday's lecture, we have already covered the parts and features and how the syllogism looks like, right? And in today's lecture, we will discuss some of the main characteristics of syllogisms. One of them is that the formal nature of a syllogistic argument. So in deductive argument, we all know that deductive argument always have a formal nature, right? Always contain a formal nature. So what it is, right? The formal nature of a syllogism. What does a formal nature means, right? So formal nature basically means that regardless of any content, okay, if any argument is valid, or then it will be valid. If any argument otherwise if invalid, then it will be invalid, right? So a valid syllogism, as we all know that a syllogism also a kind of deductive argument, right? So a deductive argument or a valid syllogism is valid in virtue of its form alone, regardless of any content, right? Content is of no value here, right? In deductive argument content is no value, content की कोई महत्व नहीं रहती डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में, ठीक है? कंटेंट नहीं, सिर्फ फॉर्म देखना है हमें, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी फॉर्मल वैलिडिटी को हमको चेक करना है. डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट ये कहती है. और जब इनफॉर्मल की बात आती है तो वहाँ पे बहुत सारे फैलिसीज है जो हम लोग पढ़ेंगे और वहाँ से बहुत सारी एमसीक्यूज आती है इनफॉर्मल फैलिसीज से भी. पर लॉजिक की जो मेन है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, वो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट सिर्फ फॉर्म की बात करती है, ना कि कंटेंट और मैटर की, ठीक है? तो ये फॉर्म अलोन. So a valid syllogism is valid in virtue of its solely its form. Its validity depends solely on its form, right? So we call it formally valid, okay? And if a syllogism is invalid, any other syllogisms having that same form will also be invalid, okay? For example, let me explain this point. अगर मैं कहूँ all S, all M are P, all S are M, therefore all S are P. ये एक वैलिड सिलोइज्म है. इट्स अगर मूड फिगर आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता होगा कि ये है बारबरा और वी कैन से ट्रिपल ए, राइट? मूड है. हम लोगों ने कल पढ़ रहा था कि मूड क्या है. मूड है कि जो जो प्रोपोजिशंस के द्वारा ये सिलोगिज्म बनती है, ठीक है? तो ये इट कंसिस्ट इन 3 propositions A. That is why the mood of this categorical syllogism looks like this. And what is the figure? Figure, as we can say, that is the first figure, right? In upcoming lectures, we will also discuss that how to check that a categorical syllogism is valid or not, right? So first of all, what I have to introduce is ये जो सिलोगिज्म है, ये सिलोगिज्म में ये जो तीनों टर्म्स है, ये तीनों टर्म्स किस मैटर को या किस कंटेंट को रेफर करते हैं, ये यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? या एस इट मे बी पॉसिबल दैट एस रेफर्स टू सोक्रेटिस और एस रेफर्स टू समवन लाइक somebody like Struma, right? So S refers to, or S like we can say any object, ठीक है? M the case is the same is the case of M and P, ठीक है? M और P में भी सेम बातें उठ के आएंगी. तो S M P क्या मैटर को, क्या उसके कंटेंट है, ये यहाँ पे
ज़रूरी नहीं है, सिर्फ फॉर्म है, फॉर्म देखना। अगर यहाँ पे मैं m के जगह लिख दूँ p और s के p के जगह लिख दूँ m, तो यहाँ पे m थी, ठीक है, ओके, लेट मी क्लियर दिस पॉइंट। तो पिछली जो आर्ग्यूमेंट थी उसके बिहाफ में अगर मैं ऐसे लिख दूँ ऑल, लेट्स से p substituted by z, right, all z are p, all s are z, है z वो है जो अगले आर्ग्यूमेंट में m थी, ठीक है, therefore all s are p। फॉर्म वही है, सिर्फ जो बदल गया वो है कि पिछले आर्ग्यूमेंट में जो m थी अब वो z बन गया, ठीक है। पर यहाँ पे ये इम्पोर्टेंस ही नहीं है कि क्या m थी और क्या z है, बस उसका फॉर्म एक रहना चाहिए कि जो फॉर्म में पहले थी वही फॉर्म में है। ये भी ट्रिपल ए है, इसका मूड भी ट्रिपल ए है और इसका फिगर भी सेम है, क्योंकि ये मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म है, ये माइनर टर्म है, ये मेजर टर्म है। पर मिडिल टर्म क्या कह रही है, m कह रही है, z कह रही है, s कह रही है, p कह रही है, ये कोई इम्पोर्टेंस, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी फॉर्मल नेचर ऑफ सिलोगिज्म की। अगर इस फॉर्म की ये फॉर्म की कोई भी आर्ग्यूमेंट ले लो, अगर ये फॉर्म सही है तो आर्ग्यूमेंट सही है, और अगर फॉर्म इनवैलिड है तो आर्ग्यूमेंट इनवैलिड है। अब कैसे चेक करते हैं कि एक फॉर्म वैलिड है या नहीं, वो हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। और एक बहुत ही क्रूशियल जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोगों ने अभी बात नहीं की है, वो है वेन डायग्राम की, ठीक है। लॉजिक में वेन डायग्राम की जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इससे बहुत ही एमसीक्यूज आने की संभावना भी बहुत रहती है, हम लोग के टाइम में भी आई थी। तो देखना, हम लोग देख लेते हैं कि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस थ्रू वेन डायग्राम, वेन डायग्राम होती क्या है, ठीक है। तो ये चारों प्रोपोजिशंस की एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जो रिप्रेजेंटेशन हम वेन डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ए प्रोपोजिशन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, हम लोग ए आई ओ ये चारों की रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये इसे नोट कर सकते हो, क्योंकि हमारे टाइम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे वेन डायग्राम्स को लेकर। लॉजिक से ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आती है, पर वेन डायग्राम वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एस पी बार इक्वल टू 0, ये क्या कह रही है, ए प्रोपोजिशन कह रही है एस पी बार, हियर पी बार मीन्स पी नॉट, एस पी नॉट इक्वल टू 0 एंड हियर 0 रिप्रेजेंट दैट देयर इज अ नो मेंबर। ये दो क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, एस सब्जेक्ट क्लास को और पी प्रेडिकेट क्लास को, या पी क्लास को और एस सब्जेक्ट क्लास को, ठीक है, प्रेडिकेट। तो ये कह रही है कि एस, कोई भी एस, ऑल एस आर पी, इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये ऑल एस आर पी, इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये कि ऑल एस, सभी एस जो पी नहीं है वो 0 है। इसका मतलब सभी एस पी है, जो भी एस जो पी नहीं है, पी नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे बार, हम लोग यहाँ पे शेड कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या कह रही है, ई क्या कह रही है कि एस पी नॉट इक्वल, एस पी इज इक्वल टू 0, जो भी
पोर्शन जिसमें एस और पी दोनों है वो 0 है, वहां पे कोई भी मेंबर नहीं है, क्योंकि ये बोल रहे हैं नो एस और पी। तो एस और पी दोनों के इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है वहां पे शेड होगा, क्योंकि ये 0 बोल रही है। अब आई का देख लेते हैं, आई क्या बोल रही है, सम एस और पी। यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, एस और पी अपोजिट टू द आई, ई एस पी नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 ये कहते हैं कि देयर इज एटलीस्ट वन मेंबर, ठीक है, यहाँ पे एम्प्टी नहीं है, ये 0 एम्प्टी क्लास को सिग्निफाई करती है। और नॉट इक्वल टू 0 ये बोलते हैं देयर इज एटलीस्ट वन मेंबर। तो एस पी ये जो इंटरसेक्शन है, ये यहाँ पे एस भी है और पी भी है, यहाँ पे एटलीस्ट वन मेंबर है, एटलीस्ट मतलब वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या थी, एस पी 0 इक्वल टू 0, यानी कि एस पी जो इंटरसेक्शन वाली पोर्शन है वहाँ पे कोई भी मेंबर नहीं है, इसलिए हम लोग सेट कर दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओ की। ओ क्या कह रही है कि सम एस आर नॉट पी, तो एंड ओ इज द अपोजिट विथ ए प्रोपोजिशन, ठीक है। एस पी बार नॉट इक्वल टू 0, ए ने कहा था कि एस पी बार इक्वल टू 0, ओ कह रही है एस पी बार नॉट इक्वल टू 0। तो एस पी बार वाले पोर्शन, एस पी बार वाले जो एरिया थी वहाँ हम लोग सेट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे बोल रही है कि कोई भी मेंबर नहीं है, 0 मेंबर है, इसलिए हम लोग सेट कर दिया था। और ये क्या बोल रही है, एस पी बार नॉट इक्वल टू 0, तो ये एस है, ये पी है, ये एस पी बार, ये एस पी और ये है एस बार पी, ये तीनों रीजियन है, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसमें क्या है, ऐसे हम लोग कॉमन सेंसिकली समझ सकते हैं। ये यहाँ पे एस है, पी नहीं है, एस पी यहाँ पे दोनों है, और यहाँ पे एस बार एस नहीं है और पी है, ठीक है। तो ये किस रीजियन को बोल रही है कि नॉन एम्प्टी है, इस रीजियन में। तो यहाँ पे बोल रही है कि एक देयर इज एटलीस्ट वन मेंबर इन द एरिया ऑफ एस पी बार, ठीक है। तो ये तो हो गए चारों प्रोपोजिशंस की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थ्रू वेन डायग्राम। तो ये वेन डायग्राम वाली रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, और हम लोग ने फॉर्मल नेचर ऑफ सिलोगिस्टिक आर्ग्यूमेंट को भी देखा, ठीक है। तो आज के अभी लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग वेन डायग्राम और टेक्निक फॉर टेस्टिंग सिलोगिज्म्स, मीनिंग ऑफ वैलिडिटी को भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।